हेलो एवरीवन, आज हम जेईई मेंस 2023 का क्वेश्चन लेकर के आए हुए हैं और ये क्वेश्चन आपका बिलोंग करता है ऑर्गेनिक के सेक्शन से। द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, ये हमारा सबस्ट्रेट दे रखा हुआ है और इसको ट्रीट किया हुआ है आपका रिएजेंट से लिथियम बोरोहाइड्राइड और आपका सॉल्वेंट दिया हुआ है इथेनॉल और सेकंड स्टेप में एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया हुआ है। पूछ रहा है मेजर प्रोडक्ट क्या होगा आपका, और ये चार ऑप्शन है आपके और इन चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ही आपका सही है। अगर हम अपने सबस्ट्रेट की बात करें तो अगर सबस्ट्रेट को देखें तो इसमें है दो फंक्शनल ग्रुप हैं। एक आपका एसिड ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप, दूसरा आपका एस्टर है। वहीं अगर हम लिथियम बोरोहाइड्राइड की बात करें, किसकी, लिथियम बोरोहाइड्राइड की, तो ये एक तरह का सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या है? एक तरह का सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। क्या काम करता है? ये रिड्यूसिंग एजेंट है, ये रिड्यूस करने का काम करता है। अगर हम बात करें ये रिड्यूस किसको करता है, अगर हम बात करें तो ये एस्टर्स को रिड्यूस करेगा, या आपका लैक्टोन्स को रिड्यूस करेगा जिसको हम साइक्लिक एस्टर भी कहते हैं, और ये इपॉक्साइड्स को भी रिड्यूस करेगा। किसमें? ये इनको कन्वर्ट करेगा अल्कोहल्स में। किस में कन्वर्ट करेगा? अल्कोहल्स में। अब इसे सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट क्यों कहा गया? क्योंकि अगर ये ग्रुप्स प्रेजेंट हैं इन प्रेजेंस ऑफ अगर कह लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट है, या आप कह लीजिए आपका नाइट्राइल्स प्रेजेंट है, या आप कह लीजिए आपका अमाइड्स प्रेजेंट है। अगर ये प्रेजेंट है तो ये प्रेफरेंशली ये एस्टर को, लैक्टोन्स को और इपॉक्साइड को रिड्यूस करेगा। इस वजह से इसे सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट कहा गया है। और इसके लिए मोर अप्रोप्रिएट होगा कि ये कीमो सेलेक्टिव है। क्या है? कीमो सेलेक्टिव रिएजेंट है, क्योंकि ये एक फंक्शनल ग्रुप को तो रिड्यूस कर देता है और दूसरे को एज इट इज़ छोड़ देता है। और इसका एग्जांपल ये आपका खुद जो हमारा सबस्ट्रेट दिया हुआ है ये खुद है। अगर हम अपने सबस्ट्रेट को देखें तो ये आपका एसिड कंटेन कर रहा है और आपका एस्टर ग्रुप भी कंटेन कर रहा है। और जब आप लिथियम बोरोहाइड्राइड डालेंगे तो सबसे पहले आप ये देखिएगा लिथियम बोरोहाइड्राइड करेगा क्या आपका। लिथियम बोरोहाइड्राइड क्या है? एक तरह का रिड्यूसिंग एजेंट है। तो ये यहाँ से हाइड्राइड निकलता है, बोरोहाइड्राइड से आपका हाइड्राइड निकलता है। और हाइड्राइड क्या होता है? बेसिक इन नेचर भी होता है, वो हाईली बेसिक इन नेचर भी होता है। तो यहाँ पे देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड के पास एसिडिक प्रोटॉन है, तो सबसे पहले आपका ये एसिड बेस रिएक्शन होगा। तो एसिड बेस रिएक्शन होने पे क्या बनेगा? आपका लिथियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनेगा। ठीक है, इसका लिथियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट बनेगा और एस्टर आपका रिड्यूस हो जाएगा एल्कोक्साइड आयन में। किस में हो जाएगा? लिथियम एल्कोक्साइड में। तो ये आपका पहले स्टेप का प्रोडक्ट होगा। ये आपका एसिड कन्वर्ट हो गया कार्बोक्सिलेट सॉल्ट में, लिथियम कार्बोक्सिलेट सॉल्ट में, और एस्टर आपका कन्वर्ट हो गया लिथियम एल्कोक्साइड में। ये आपका पहले स्टेप का प्रोडक्ट है। उसके बाद इसका एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया हुआ है। क्या? एसिडिक हाइड्रोलिसिस किया हुआ है। तो ये आपका एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आपका अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये देखिए आपका ये एसिड बन गया, एसिड हो गया, और ये आपका अल्कोहल में चेंज हो गया। मतलब एस्टर आपका अल्कोहल में चेंज हो गया और एसिड आपका एज इट इज़ रहा। तो अब देखते हैं हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। आप पहले प्रोडक्ट को देखिए तो इसमें क्या क्या हुआ? एसिड को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया और एस्टर को भी अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये ऑप्शन गलत है। सेकंड ऑप्शन को देखिए, एसिड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर दिया बट एस्टर एज इट इज़ है, ये भी ऑप्शन आपका गलत है, मतलब जस्ट अपोजिट कर दिया है। थर्ड में देखिए, एसिड आपका एज इट इज़ है और एस्टर आपका अल्कोहल में चेंज हो गया, तो मतलब ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। वहीं फोर्थ की बात करें, एसिड आपका एज इट इज़ है और वहीं आपका एस्टर जो है उसको भी एसिड में कन्वर्ट कर दिया, मतलब ये भी ऑप्शन आपका गलत है। सो अपना कहने का मतलब है कि जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट है। और एक बात आपको और बता देना चाहता हूँ कि ये जो लिथियम बोरोहाइड्राइड है, ये आपका एल्डिहाइड को भी रिड्यूस करता है, कीटोन्स को भी रिड्यूस करता है और अदर फंक्शनल ग्रुप को भी रिड्यूस करता है। ठीक है, ये भी ध्यान दीजिएगा आप। ये नहीं कि अगर आपको कोई इन फ्यूचर क्वेश्चन पूछता है, ठीक है, सपोज इट उसमें एस्टर भी लगा हुआ हो और आपका एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप लगा हुआ हो, तो ऐसा हो कि आप सिर्फ एस्टर को रिड्यूस करके आ जाए और एल्डिहाइड और कीटोन को ना रिड्यूस करें, तो ऐसा मत कीजिएगा। ये लिथियम बोरोहाइड्राइड एल्डिहाइड और कीटोन को भी रिड्यूस करता है, आपको ध्यान देने की बात है। ठीक है,
सो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म होता है और हमने इस क्वेश्चन में लिथियम बोरोहाइड्राइड के रिड्यूसिंग नेचर के बारे में जाना, किस किस को रिड्यूस करता है और किसको रिड्यूस नहीं करता है, और हमने जाना कि कीमो सेलेक्टिव रिएजेंट क्या होते हैं, और हमने जाना कि और किस तरह से ये रिड्यूस करके प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है अल्कोहल में। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।